स्टेडियम में झारखंड टी20 लीग के फाइनल मैच के दौरान हुई अप्रत्याशित भीड़ के कारण भगदड़ जैसी स्थिति देखने को मिली, जिसमें 6 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में सिल्ली डीएसपी का बेटा भी शामिल है, जिसका पारस अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं 5 घायलों को राज्य अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं जानकारी के मुताबिक झारखंड टी20 लीग के फाइनल मैच में टिकट फ्री था, जिस कारण हजारों की संख्या में लोग जेएससी स्टेडियम पहुंचे। भीड़ की वजह से गेट बंद किया गया, जिसके बाद लोग गेट और बाउंड्री फांदकर जाने लगे। इसी दौरान भगदड़ हो गई। घटना को देखते हुए एसएसपी सहित जिले के सभी वरीय अधिकारी जेएससी स्टेडियम पहुंचे। पुलिस बल के जवान हालात को काबू करने में जुटे रहे। गेट नहीं खुलने की वजह से ही लोग। चलिए और अधिक जानकारी के साथ ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ जानकारी इस बाबत, कितने लोग घायल हुए हैं, क्यों इस तरह की स्थिति बनी? बता दें कि 7 लोग जानकारी है, 7 लोग इसमें घायल हुए, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। 7 को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये पूरी घटना जो है वो कहीं ना कहीं मैंने वहां पर उसकी वजह से घटी है। जैसा कि अधिकारियों ने जानकारी दी, उनका कहना है कि जो गेट है, 3 गेट है वहां पर, लेकिन सिर्फ एक ही गेट को खोला गया और वहीं से केवल एंट्री कराने की व्यवस्था जो है वो मैनेजमेंट के द्वारा की गई, जिस वजह से वहां पर फाइनल मैच था और इसे देखने को लेकर काफी संख्या में भीड़ है वो स्टेडियम के पास पहुंच गई। बावजूद इसे लेकर कोई इंतजाम नहीं थे, अंदर पार्किंग की व्यवस्था थी और अन्य जो लोगों को अंदर जाने के लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई थी, वो काफी स्लो था, लचर था, जिस वजह से भीड़ जो थी वो मतलब अंदर नहीं जा पा रही थी, जिस वजह से लोगों का और वो गेट फांद कर अंदर जाने लगे। इस दरमियान वहाँ भगदड़ वाली स्थिति जो है वो बन गई, जिस वजह से। ठीक है ओम प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, भरत एनकाउंटर केस में बड़ा अपडेट है। जगदीशपुर डीएसपी पुलिस मुख्यालय अटैच किए गए हैं। अगले आदेश तक पुलिस मुख्यालय अटैच किए गए हैं। राजेश कुमार शर्मा पर कार्रवाई की गई है। पंकज कुमार मिश्रा अब जगदीशपुर डीएसपी बनाए गए हैं। तो बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया। आनंद हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता फोन लाइन पर। आनंद, जगदीशपुर डीएसपी अब पुलिस मुख्यालय अटैच किए गए हैं, कार्रवाई उनके ऊपर, क्या अपडेट आपके पास? कल देर रात से लगातार मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पूरे मामले पर गंभीरता से कई फैसले लिया। सबसे पहले उन्होंने फैसला लिया था कि जो जगदीशपुर के डीएसपी थे उन्हें इस मामले से हटा दिया गया था और आज उनकी एक नए डीएसपी की तैनाती हुई है और पंकज कुमार मिश्रा पुलिस उपाधीक्षक है मध्य निषेध और राज्य स्वास्थ्य नियंत्रण ब्यूरो के, वहां से उनके तत्काल प्रभाव से अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जगदीशपुर नियुक्त किया गया है। जाहिर सी बात है एक बड़ा फैसला है और राजेश कुमार शर्मा जो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जगदीशपुर थे, उन्हें तत्काल प्रभाव से अगले आदेश बिहार पुलिस मुख्यालय पटना में अटैच किया गया है। और जाहिर सी बात है ये एक बड़ा फैसला है और उनके परिजन जो लगा रहे थे। और कल रात ही एक और मुख्यमंत्री के निर्देश में फैसला हुआ था, जब भरत तिवारी के माता पिता से जो स्थानीय लोगों पर जो मामला दर्ज हुआ था उसे भी हटाने का निर्देश दिया गया था। तो जाहिर सी बात है भरत तिवारी काउंटर में लगातार कई फैसले लिए जा रहे हैं ताकि लोगों की नाराजगी दूर हो सके और उनके परिवारजनों का जो आक्रोश था वो कम हो सके। और जाहिर सी बात है आज आरा में एक महापंचायत का आयोजन किया गया है, लेकिन उसके पहले कई ऐसे फैसले हुए हैं जो बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन जो ताजा फैसला हुआ है, पंकज कुमार मिश्रा जो पुलिस उपाधीक्षक है मध्य निषेध और राज्य स्वास्थ्य नियंत्रण के, उन्हें तत्काल प्रभाव से अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जगदीशपुर नियुक्त किया गया और अब जो इसके पहले जो राजेश कुमार शर्मा थे जिनको लेकर कई विवाद थे, उन्हें वहां से हटा के पटना पुलिस मुख्यालय में अटैच कर दिया गया। जी राहुल। आनंद, उनके कुछ परिवार वालों और बाकी कुछ लोगों पर एफआईआर भी दर्ज की गई थी, क्या उसको हटाने को लेकर भी कोई कदम उठाया जा रहा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कल देर रात में ही ये फैसला हुआ था मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर। जो भी भरत तिवारी जो भी इस मामले पे जिस पर मामला दर्ज हुआ था, जो स्थानीय लोग थे, उनके साथ साथ भरत तिवारी के माता पिता उनके भाई पर भी मामला दर्ज हुआ था। तो तमाम लोगों पर मामला हटाने का निर्देश मुख्यमंत्री के स्तर पर दे दिया गया। जाहिर सी बात एक बड़ा फैसला था जिसको लेकर काफी विवाद भी हो रहा था कि जो पीड़ित भरत तिवारी है उनके माता पिता और भाई पर मामला क्यों दर्ज किया गया, और स्थानीय लोगों का भी आरोप है कि जानबूझकर उन पर मामला दर्ज किया गया है। लेकिन पुलिस का संकेत है कि ये लोग मामले को जानबूझ के
दूसरा रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद मामला दर्ज हुआ था। और भरत तिवारी के माता पिता ने भी मामला दर्ज कराया था, लेकिन इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री ने गंभीरता दिखाते हुए न सिर्फ भरत तिवारी का माता पिता पर मामला जो दर्ज हुआ था उसे हटाने के निर्देश दिया, बल्कि स्थानीय लोगों पर जो मामला दर्ज हुआ था उसे भी हटाने के निर्देश दिया। तो कल रात से लेकर आज सुबह तक कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं जो इस केस के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं। जी शुक्रिया आनंद इस अपडेट के लिए आपका। और इस बीच बड़ी खबर मोतिहारी से है, जहां 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। शादी समारोह के दौरान दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। घटना के बाद आरोपी फरार है। पीड़ित बच्ची का इलाज जारी है। पीड़ित के परिजन की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने आरोपी की बाइक भी जब्त कर ली है। फरार आरोपी की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। चलिए और अधिक जानकारी के साथ अविनीश जुड़ चुके हैं। अविनीश, क्या कुछ मामला है? ये 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। हाँ बिल्कुल, देखिए मोतिहारी के डुमरिया घाट थाना की घटना है, जहां 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम एक युवक ने दिया है। और वो युवक शादी समारोह में आया था और अकेला पाकर बच्ची को उठा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित परिवार के आवेदन पर जांच शुरू हो गई है और पुलिस ने उस आरोपी के चप्पल और उसके बाइक को जब्त किया है और उसकी तलाश में पुलिस जुट गई है। देखिए बड़ा ही दर्दनाक ये घटना कह सकते हैं, जिसमें महज 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम जो है वो एक युवक ने दिया है। पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुट गई है। युवक की गिरफ्तारी के लगातार छापेमारी चल रही है। ये डुमरिया घाट थाना का मामला है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खगड़िया से बड़ी खबर, जहां पीट पीट कर मछुआरे की हत्या की गई है। एक मछुआरा बुरी तरह जख्मी हो गया है। दबंगों पर हत्या करने का आरोप है। मछली का पैसा मांगने पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, जहां पीट पीट कर मछुआरे की हत्या की गई है, जबकि एक मछुआरा बुरी तरह जख्मी। नाप चाहिए, नाप चढ़ने के बाद पूछा मत ही कुछ नहीं, हमरे फट्टे हमरे करवा लेकर के मेरा जंग चालू कर दिया। जंग चालू किया, मैं लोग पानी में कूद गए। पानी में कूदा फिर भी ना खेप करके वो मारने के लिए चढ़ो ला पर नहीं मारेंगे, ला पर चढ़ रहे जबरदस्ती, फिर 10 डंग दे पानी में कूद दिए। उसको भी हॉस्पिटल लेके आए हैं, आगे की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। वजह क्या लग रहा है? ये आपसी मारपीट की घटना अभी प्रकाश में आई है। कारण क्या है ये अभी स्पष्ट नहीं है, उनके परिजन से बात करने के बाद ही क्लियर हो पाएगा। और अगली बड़ी खबर दानापुर से है, जहां बैंक में नौकरी दिलाने और बैंकिंग परीक्षा में सेटिंग कराने के नाम पर युवाओं से ठगी करने वाले संगठित गिरोह का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। रूपसपुर थाना पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 22 बैंक चेक, अभ्यर्थियों के दस्तावेज और अन्य सामान बरामद किए गए हैं। यह गिरोह विजयनगर स्थित फ्लैट से संचालित हो रहा था। पुलिस अब नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस और एसटीएफ की ये संयुक्त कार्रवाई में बैंक में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। गिरोह के 5 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। बैंक में नौकरी दिलाने के नाम पर ये सभी ठगी करते थे। विजयनगर के एक फ्लैट से ये पूरा गिरोह का संचालन हो रहा था। अमरजीत और अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अमरजीत, नौकरी के दिलाने के नाम पर ये ठगी गिरोह चल रहा था, हालांकि पुलिस ने कार्रवाई की है। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है और कौन कौन लोग इसमें शामिल थे? जी देखिए, 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और ये 5 लोगों को बैंकिंग परीक्षा में सेटिंग करने और बैंक में नौकरी दिलाने के नाम पर ये ठगी का काम कर रहे थे। ये जो पकड़े गए हैं साथी, इसमें खास तरह से जो है रामानंद जो वैशाली का रहने वाला है वो इसमें जो है भूमिका निभा रहा था। अमित चौधरी और राजकुमार जो है बीटा का रहने वाला है। ये सब इस मुख्य भूमिका में था और इसके साथ करण, मनोज भी शामिल थे। सभी मिलकर के जो है लोगों को अपने झांसे में लेते थे और बैंक में नौकरी दिलाने के नाम पर जो है उनसे पैसे ऐंठते थे और उन्हें सेटिंग करने का भी झांसा देते थे। तो ये जब पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि मनोकामना मंदिर स्थित रूपसपुर थाना क्षेत्र में जो है ये लोग आकर के जुटे हैं और इस तरह की सेटिंग कर रहे हैं, उसी आधार पर पुलिस ने छापेमारी किया और इन्हें गिरफ्तार किया। इनके पास से
कुछ चेक भी बरामद किए गए हैं जो लोगों ने दिए थे, जिनका सेटिंग करने के नाम पर इन्होंने पैसे लिए थे। इसके बाद मार्कशीट मिले हैं और उसकी भी जांच की जा रही है। तो फिलहाल जो है पुलिस इस मामले में और भी जो इससे लोग जुड़े हुए हैं उसकी भी तलाश कर रही है। अमरजीत, सवाल ये है कि जिस तरह से बैंक में नौकरी दिलाने के नाम पर या नौकरी दिलाने के नाम पर, परीक्षा के नाम पर, सिटिंग करने के नाम पर ये गिरोह चल रहा है, पुलिस कार्रवाई भी करती है लेकिन ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। क्या जरूरत है कि एक ठोस कार्रवाई होने की? जी, जाहिर सी बात है कि सबसे पहले तो लोगों को ही समझना होगा जो इस सेटिंग में पड़ते हैं और अपना पैसा गंवाते हैं। सबसे पहले उनको समझने की जरूरत है और उसके बाद जो है पुलिस को इस मामले में जो है गंभीरता से इस मामले को लेने की जरूरत है। कई एक बार जो है थाने में मामला आता है और उसे गंभीरता से नहीं लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर मामले आने के बाद जो है गंभीरता से लिया गया और फिर जो है इस 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया जो बैंकिंग और इस तरह के सेटिंग के कार्य करते हैं। ये बिहार में जो है लगभग जब भी सेटिंग का मामला आता है तो बिहार के लोगों पर ही जो है ये आरोप लगते हैं सेटिंग करने का। तो ये जो पकड़े गए हैं लोग ये भी जो है बिहार के ही रहने वाले हैं और दूसरे जिले से आकर के यहाँ पटना में जो है सेटिंग का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अमरजीत। सूचना मिली कि कुछ लोग जो बैंक का एग्जाम वगैरह होता है, प्रमोशनल एग्जाम होते हैं, उसमें चीटिंग वगैरह का कर रहे हैं और उसमें लोगों से उगाही भी कर रहे हैं। इसमें एसटीएफ की मदद भी ली गई और जो गुप्त सूचना मिली थी उसके आधार पर छापामारी की गई। छापामारी के क्रम में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और उसके घर से लगभग 22 ब्लैंक चेक और कुछ मार्कशीट और एडमिट कार्ड वगैरह भी मिले हैं। उससे पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में पाया गया कि और भी इसके साथ लोग इन्वॉल्व हैं। एसटीएफ के सहायता से जो बाकी लोगों का नाम आया उनके घर पर छापामारी की गई। छापामारी के क्रम में 4 और व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। लखीसराय से बड़ी खबर, जहां सड़क हादसे में 2 की मौत हो गई है। गढ़ी चौक स्थित NH80 पर बड़ा हादसा हुआ है। ट्रक के पीछे बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई। मृतकों की पहचान मोहम्मद शहादत और शहाबुद्दीन के रूप में की गई है। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों का हंगामा देखने को मिल रहा है। लखीसराय मुंगेर मुख्य मार्ग घंटों जाम रहा। गुस्साए लोगों ने ट्रक में भी तोड़फोड़ की है। कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची है। मुआवजे के आश्वासन के बाद जाम हटाया गया। ट्रक वाला की भी गलती है, ब्रेक मारा जोर से और स्पीड में आ रहा था 50-60 का। हम भी ये थे शुरू से, ठीक। हम सबको हमने कॉल करके बुलाए यहाँ पर, पूछ लीजिए यहाँ पर आदमी भी है, ठीक। हम सबको बुलाए कि यहाँ पर आइए, यहाँ मेरा गांव का आदमी है, स्टेशन हो गया, अति हो गया पूरा। पेट्रोल भराने के लिए? हाँ, पेट्रोल बनाने गया, 5 ही मिनट हो गए किया है बस। ये गाड़ी ब्रेक लिया जोर से और घुसा दिया। मेरा बाप है और 10 मिनट पहले घर पे था, 10 मिनट पहले घर पे था और इधर आया था पेट्रोल भराने के लिए। ऐसा दुर्घटना हो गया है, ठीक है ना, और हमको इंसाफ चाहिए। कैसे हुआ दुर्घटना, क्या कुछ पता चला? पता यही चला ये गाड़ी वाला मारा है, गाड़ी से टकराया है और इसको डेथ हो गया है। कितने लोग थे बाइक पे सवार? 2 था। दोनों की मौत हो गई? दोनों की मौत हो गई। क्या नाम हुआ था? ये मेरा पापा का नाम तो शहादत है और दूसरे का नाम मैं नहीं जानता क्या है। कहाँ के रहने वाले हैं? एक तो बिरदावन का है और एक हकीमगंज का। और बड़ी खबर मोतिहारी से है, जहां 1 करोड़ का गांजा जब्त किया गया है। 350 किलो गांजा जब्त किया गया है। इसे नेपाल से लाए जा रही थी। इस खेप को, गांजे की खेप को छपरा ले जाने की तैयारी थी। ट्रक में तहखाना बनाकर हो रही थी तस्करी। गांजा तस्कर फिलहाल गिरफ्त से बाहर है। तस्करों की पहचान करने में पुलिस फिलहाल जुटी हुई है। मोतिहारी के बीचधरी थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर पुलिस को खुलेआम धमकी देने वाले युवक सौरभ कुमार को गिरफ्तार किया गया है। न्यूज 18 पर इस खबर के प्रमुखता से दिखाने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को धर दबोचा। दरअसल आरा के भरत तिवारी एनकाउंटर मामले की चर्चाओं के बीच सौरभ ने एक वीडियो जारी कर मोतिहारी पुलिस को सीधे चेतावनी दी थी। उसने दावा किया था कि वह दोनों हाथों से राइफल चलाना जानता है और उसके पास हथियारों की कोई कमी नहीं है। कोई मवाली डाकू तो है नहीं कि जो आप हम लोग का पीछा पड़ गए हैं। ऐसे पीछा पड़िएगा तो ऐसे परेशान मत कीजिए। आप लोग परेशान कीजिएगा तो हम हथियार उठाने में पीछा नहीं हटने वाले हैं। अब प्रशासन से सख्त निवेदन है मेरा
कि मेरे दरवाजे पे ना जाएं और मेरे मम्मी पापा को परेशान ना करे। अगर परेशानी है हमसे तो हमसे मिलिए, हम लाइव लोकेशन दे रहे हैं आपको। आपको जहां हमको बुलाना हो वहां हम आएंगे। हम तिवारी भरत तिवारी की तरह हम हथियार जमा नहीं कराएंगे। हमको दोनों हाथे से राइफल चलाने आता है। हमारे पास बंदूकों का कमी नहीं है। प्रशासन से यही शख्स नफरत है। और खबर बाढ़ से है। बाढ़ अनुमंडल के अधमल गोला प्रखंड अंतर्गत फुलेलपुर पंचायत के फुलेलपुर गांव में मंगलवार को एक पागल कुत्ते का कहर देखने को मिला। इस पागल कुत्ते ने गांव में घूम घूम कर अब तक करीब 15 लोगों को अपना निशाना बनाया है, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। कुत्ते के इस हमले में 2 बच्चे गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। दोनों बच्चों की नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टर ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया है। फुलेलपुर से क्या हुआ है? कुत्ता काट लिया। किसको? हमारे बेटा को। क्या नाम है? प्रियांशु कुमार। कैसे काट लिया? के वो बच्चा कुत्ता काटा? घरे भी खेल रहा था तो काट लिया। के वो बच्चा को काटा? 10-15 को काट लिया, बच्चा जवान सबको। 15 कुत्ता का 15 आदमी को काटा है। पागल कुत्ता था या फिर क्या? पागल था क्या, हम नहीं देख सकते। बाढ़ अनुमंडल के बाढ़ थाना अंतर्गत कोंदी स्टैंड में एक बार फिर से भारी हंगामे का और उपद्रव का मामला सामने आया है। असामाजिक तत्वों ने स्टैंड पर खड़ी कई गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की और उनके शीशे फोड़ डाले। उपद्रवियों ने स्थानीय रूट पर चलने वाले रिक्शा को भी निशाना बनाया और उन्हें क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर बाढ़ के एसडीपीओ रामकृष्ण ने बताया कि शुरुआती जानकारी के अनुसार 2 व्यक्तियों द्वारा शराब पीकर उत्पात मचाने की बात सामने आ रही है। यहाँ चोंदी बस स्टैंड पे जो स्टैंड है चोंदी एरिया, वहाँ पर एक युवक जो है 2 युवक जो शराब के नशे में थे, उनके द्वारा कुछ हवाई टोटोज होते हैं, उनका अन्यत्र ही शीशा तोड़ दिया गया उनके द्वारा शराब के नशे में। उसके सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई थी। हम लोग यहाँ पर अभी आए थे बाढ़ थाना के साथ साथ और सभी लोगों से पूछताछ वगैरह किया, घटना का जायजा लिया हम लोग। आगे जो भी अभी हम लोगों को अनुसंधान में आ रहा है उसके हिसाब से आएगा। और तेजी से फैल रहे सूखे नशे के नेटवर्क को खत्म करने के लिए पुलिस ने ऑपरेशन नीलकंठ की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत वैशाली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां असम से मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके पास से 22 किलो गांजा बरामद किया है। सदर एसडीपीओ सुबोध कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए इन तस्करों को उस समय धर दबोचा जब वे हाजीपुर स्टेशन पर ट्रेन से मादक पदार्थ लेकर उतरे थे। के खिलाफ एक नया ऑपरेशन नीलकंठ के नाम से इसका शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत जितना भी सूखे नशे के नेटवर्क है उन सभी पर लगातार हमला किया जाएगा। तो इसी के अंतर्गत जो रेड की गई वो सक्सेसफुल हुई फाइनली। इसमें कुल जो गांजा बरामद हुआ है उसकी क्वांटिटी है 22 किलो और 724 ग्राम। और इसके अंतर्गत लगातार पूछताछ के बाद जो अन्य लोगों को उठाया गया है, टोटल कुल 6 गिरफ्तारी हुई है। जमुई के खैरा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत चौकीटाड़ गांव से दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां मुहर्रम पर्व को लेकर आयोजित होने वाले मेला में झूला लगाने के दौरान 11,000 वोल्ट के हाई टेंशन बिजली तार की चपेट में आने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। इस हादसे में एक नाबालिग भी गंभीर रूप से झुलस गया। घटना के बाद दोनों मृतक मजदूरों के शव और झुलसे हुए नाबालिग को तुरंत जमुई सदर अस्पताल लाया गया, जहां से पुलिस को मामले की लिखित सूचना दी गई है। पकड़ के सब ले जाना। लोहा पकड़ के लेके जा रहे थे? हाँ। तो 11,000 ध्यान नहीं दे रहे तो सब के लग गया, मुझको भी लग गया। अच्छा, वो लोहा में ही सट गया 11,000 में? तीनों में लग गए। तीनों को लग गया? और तुम्हारा हाथ पैर जला है और बाकी 2 ठो? 2 ठो पता नहीं अच्छे हो गए। पता नहीं है, डेट हो करी है ना। पटना सिटी के एगमकुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत धुनकी मोड़ के पास उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने नाकेबंदी कर एक ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है। इस छापेमारी में ट्रक से कुल 440 कार्टन अवैध विदेशी शराब जब्त की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 48 लाख रुपए आंकी जा रही है। मौके से पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी पहचान हरियाणा के रोहतक निवासी बिंटू कुमार के रूप में हुई है। जैसे ही मिली हमारी टीम वहां पे पहुंची और जैसे ही इसकी तलाशी ली गई तो विदेशी शराब का बड़ा खेप पकड़ में आया है। प्रारंभिक पूछताछ के दरमियान ये जानकारी मिली
कि ये हरियाणा से दरभंगा के लिए लेके जा रहा था। इसमें कुल 3924 लीटर विदेशी शराब है, जो बोतल में कहें तो 10,380 बोतल है। इसका अनुमानित मूल्य लगभग 48 लाख रुपए के आसपास है। ड्राइवर की गिरफ्तारी की गई है। बिंटू कुमार, जो रोहतक हरियाणा का रहने वाला है, उसको जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। मोतिहारी के सुगौली थाना क्षेत्र के बेलवतिया गांव में नकली गहनों के विवाद को लेकर एक शादी ऐन वक्त पर टूट गई। नेपाल से आई बारात के स्वागत के बाद जब विवाह की रस्में शुरू हुई तो कन्या निरीक्षण के दौरान लड़की पक्ष ने दूल्हे द्वारा लाए गए गहनों की जांच की। आरोपी के गहने नकली पाए गए, जिससे लड़की पक्ष के लोग भड़क गए और उन्होंने शादी करने से साफ इनकार कर दिया। विवाद इतना बढ़ गया कि लड़की पक्ष के लोगों ने दूल्हे और उसके कुछ परिजनों को बंधक बना लिया और शादी में हुए पूरे खर्च की भरपाई करने की मांग पर अड़ गए। आए वो ढोला ना वो कॉस्कुट के दूनो पैसे जन रहा अभी हाथ में दर्द डाल नहीं सा दाते काटल बा काट के उजर ना देखल जानहु के हां उजर दाते हमर बाबूजी हमनी त ना बुझाई अब बाबूजी दाते कटले नु तो उजर हो गल सिल्वर खाने गाना का समस्या बड़ी नकली बा के कहता नकली बा लक्ष्मी विक्रम सोहनी नकली ले गाना ले नकली ले रात भर तो बंदी में ले बा केहू के उठे दे बैठे। उधर मुजफ्फरपुर के नगर थाना क्षेत्र स्थित मुजफ्फरपुर क्लब में आयोजित एक हाई प्रोफाइल रिसेप्शन समारोह से करीब 50 लाख रुपए मूल्य के जेवरात और नकदी से भरा बैग चोरी होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यह घटना एलएस कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर कुनुप्रिया के पुत्र और बहू के स्वागत समारोह के दौरान सोमवार की रात हुई। कार्यक्रम में शहर के कई गण्यमान्य लोग और रिश्तेदार शामिल हुए, जिन्होंने दंपति को कैश और जेवर सहित कई कीमती उपहार दिए थे। रिसेप्शन कार्यक्रम में जेवर का बैग चोरी कर ले जाने की घटना हुई है, जिसमें तकनीकी अनुसंधान किया जा रहा है एवं जांच की जा रही है। अपराधियों को चिन्हित करने के लिए हमारी 4 टीम लगी हुई है। सासाराम में आद्रा नक्षत्र की शुरुआत होते ही मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना का दौर शुरू हो गया है। इस नक्षत्र में हनुमान जी की आराधना का विशेष महत्व होने के कारण इसके शुरू होने के पहले सासाराम के कुराइच स्थित ऐतिहासिक महावीर मंदिर में सुबह से ही हजारों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान हाल ही में परिणय सूत्र में बंधे नवविवाहित जोड़े विशेष रूप से भगवान का आशीर्वाद देने मंदिर पहुंच रहे हैं। मान्यता के अनुसार नव दंपति आद्रा नक्षत्र के दौरान मंगलवार और शनिवार को मंदिर आकर सुखद दाम्पत्य जीवन के लिए विशेष पूजा करते हैं। ये जो अनवरत जो नक्षत्र चलता है यात्रा, इसमें इतना ही भीड़ रहेगा और शनिवार मंगलवार को विशेषता रहता है, अन्य दिन कुछ कम रहता है। और इसके साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।